कृषि दर्शन के देखैया जम्मो संगवारी हो, राम राम जय जोहार। संगवारी हो, कैसे हो आप मन? आज के समय में जिन कोरोना काल चलत है संगवारी हो, एमा हमन ला बहुत जरूरी है कि हमन हाँ एक जन सोशल डिस्टेंसिंग है एकर पालन करन और बढ़िया गरम गरम खान पान रखन अपन, है ना। और एक संगे संग हमन ला यहू बात के ध्यान रखना है कि हम सर्दी खांसी से भी बचे रहन, एकर विशेष ध्यान रखना है। तो संगवारी हो, आप मन हाँ जैसे कि आज हमन गोड़ बात करबो कि पोषण वाटिका के संबंध में। तो संगवारी हो, पोषण वाटिका का होते कि जैसे कि एक परिवार है, 4-5 जन के परिवार है, ओकर घर के पीछे में सुघर बाड़ी हवे। हाँ, आप मला याद आगे ना, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी। तो ओमा से एक है बाड़ी संगवारी हो, जेन हाँ हमार स्वास्थ्य के ध्यान रखी। काबर कि हम अपन बाड़ी में जैविक तरीका से सुघर सुघर फल फुलवारी और साग सब्जी लगा करके अपन स्वास्थ्य ला बेहतर रख सकथन। तो संगवारी हो, आज हमन हाँ गोड़ बात करबो, चर्चा करबो कि पोषण वाटिका हमन अपन क्षेत्र में, अपन घर के बाड़ी में कैसन ढंग के लगान, यही विषय में। लेकिन ओकर से पहली आप मन बर हवय कुछ खास। टपक सिंचाई पद्धति जो है वह एमा बूंद बूंद करके पानी हाँ जो खेत रही वहाँ पाइप के माध्यम से जाते। ये सब चीज़ ला हमन बहुत अच्छा तरीके से जानथन और आजकल जो किसान भाई हमार वो भी टपक सिंचाई पद्धति से बहुत हद तक परिचित हो चुके हैं। एक आवश्यकता एक बार है कि हमन धीरे धीरे देखत हन कि जल के जो मात्रा है वो भूमि के अंदर में भी कम होते और जल के बार बार हमन ला समस्या देखे मिलते। तो जो टपक सिंचाई पद्धति है वहाँ जो सिस्टम इसे है कि बूंद बूंद करके पानी हाँ पौधे के जड़ तक पहुँचते। तो एमा जो मात्रा है पानी के वो जो बाकी पद्धति है ओकर तुलना में कम लगते। तो टपक सिंचाई पद्धति एक प्रकार से समय की आवश्यकता है और एला जतेक ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई मन अपनाही ओकर जो भी हमारे किसान भाई मन का ना जतेक भी जल के मात्रा है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रकबा ला या ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रफल ला वो सिंचित कर सकते हैं। तो एक नाम से टपक सिंचाई पद्धति बहुत आवश्यक है। संगवारी हो, कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है। जिसे कि आज हमन गोड़ बात करत हन, चर्चा करत हन कि हम पोषण वाटिका कैसन ढंग के अपन बाड़ी में लगा सकथन। और यही विषय में चर्चा करे बर, गोड़ बात करे बर आज हमार संग में हवय कमल नारायण वर्मा, विषय वस्तु विशेषज्ञ पाहंदाले। तो सबले पहले तो हम यही जानना चाहबो कि ये पोषण वाटिका होथे का और ये आज के समय में काबर जरूरी है। किसान भाई मला सब नमस्कार। किसान भाई ला मैं बताना चाहूँ कि पोषण बाड़ी जन होथे ओकर पहले हमला समझे लगी कि बाड़ी का होथे। बाड़ी वो होथे जन हमारे घर से लगे हुए खाली जगह रहते ओला हमन कहथन बाड़ी। ओमा हमन सामान्यतः सब्जी लगाथन, लेकिन जब हमन ला ओकर प्रबंधन ऐसे करना है कि हमार दैनिक पोषक तत्व के पूर्ति हो सके, वो प्रकार से हमला सब्जी और फल पौधा लगाना है, ओला हमन कहथन पोषण बाड़ी। अब मैं किसान भाई मैं ये बताना चाहता हूँ कि पोषण बाड़ी की आवश्यकता काबर है हमन ला। तो किसान भाइयों, जैसे कि आप सब जानता हो कि हमार जो दैनिक पोषक तत्व के जो रहते ओमा हमन ला कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज तत्व ये है हमार जेन दैनिक पोषक तत्व के सारे। कार्बोहाइड्रेट हमन ला भोजन में मिल जाते, जेमा हमन खाथन चावल रोटी वगैरह खाथन, ओमा हमन ला कार्बोहाइड्रेट मिल जाते। प्रोटीन हमन ला मिलते दाल में, दूध में, और जेन मांसाहार रहते ते मन ला अंडा मांस मछली से मिल जाते। वसा हमन ला मिलते तेल से, घी से हो गया है ना। एकर बाद हमन ला जेन विटामिन और मिनरल रहते ओला ओकर से हमन ला सिर्फ जेन है हरा सब्जी से ही मिलते। तो ओकर पूर्ति बर हमन ला घर में लगे जेन बाड़ी है तेमा हमन ला साग भाजी लगाना है और ओकर सेती एकर आवश्यकता भी हवे। जेन हमार दैनिक पोषक तत्व में जेन सब्जी के मात्रा होते वो 300 ग्राम होना चाहिए, लेकिन अभी हमन ला जिन सर्वे हो है ओकर हिसाब से 140-150 ग्राम ही पूर्ति हो पाते। ओकर कारण का होते, जेन लइका मन हावे ओकर मन के वजन कम होना,
एनीमिया जैसे रक्त की कमी होना, ऐसे बहुत सारे कुपोषण के समस्या हमला देखे बर मिलथे। ये सब कुपोषण से बचे बर हमला जेन हमार घर से लगे बाड़ी है जेला हमन पोषण वाटिका कीथन, ओमा हमला सबो प्रकार के सब्जी मन ला लगा के रखना है। तब भाई संगवारी हो आप मन सुने देखियो कि का बर जरूरी है पोषण वाटिका है, ये ला हमार विषय वस्तु विशेषज्ञ वर्मा जी हा आप मन ला बताई सब है। तब भाई हमला जैसे आप बताहन हमन हा कि स्वास्थ्य के भी ध्यान रखना है, तब भाई हमला पोषण वाटिका के स्वास्थ्य के कैसे ध्यान रखना है, कैसे ढंग के ओकर प्रबंधन ला करना है, यहू गोट बात ला जानना ओतके जरूरी हवे। तो संगवारी हो आओ जानथन और देखथन कि ये विषय में काय कहा थे विशेषज्ञ जी है। जो हमारा दैनिक जो पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए हमें जो सब्जी है, साग भाजी है, उसमें हमें जड़ वाली सब्जी जैसे मूली, गाजर ये हो, पत्तेदार सब्जियां, पालक, धनिया, मेथी और चौलाई भाजी, लाल भाजी, ये सब भाजी पत्तेदार सब्जी हों। फल वाली सब्जी में टमाटर, बैगन, अपना जितना कद्दू वर्गी फसल है, लौकी, कद्दू, ये सब हों। और मसाले में हमारा अदरक, लहसुन, प्याज, ये सब, हल्दी, ये सब हमको उसमें लगाना है। अब जैसे अभी ठंड का दिन है ना, तो ठंड के दिन में जो मौसमी सब्जियां हैं जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी और फल वाली सब्जियां टमाटर, बैगन, अपना पत्तेदार सब्जियां पालक, अपना लाल भाजी, चौलाई भाजी, ये पत्तेदार सब्जियां हो गई। मसाला में अदरक, हल्दी, ये लगाना है। अब इसको लगाने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहली हमला ये जिन हमारे पोषण बाड़ी है, मान लो जाए 30 बाई 20 के है मीटर में, तो ये होते 600 मीटर स्क्वायर। और ये हमार जिन 4 जन 5 जन रहते परिवार में, ओकर बर इतना जगह है वह काफ़ी रहते। तो सबसे पहली एक बीचों बीच एक ठो रास्ता बना लें और रास्ता के दोनों तरफ छोटे छोटे क्यारियाँ बना लें। हर सब्जी पर अलग अलग क्यारी बना लें। तो क्या होही, जैसे कि एक क्यारी में टमाटर लगा दीजिए, एक क्यारी में बैगन लगा दीजिए, एक क्यारी में पत्तेदार सब्जियां लगा दीजिए, एक क्यारी में आपके लहसुन, अदरक और क्या बोलते प्याज हो गए, ये मल्ला लगा लीजिए। ऐसे कर करके दोनों साइड क्यारी में हमला अलग अलग सब्जी लगाना है। अब जड़ वाली जिन सब्जी थे जैसे हमला के था मूली, गाजर, एला हमला लगाना है। जिन क्यारी बनाए थे ओकर मेड़ थे तो वो मेड़ में लगा देना है। ये तो हो गए जिन साग भाजी हमला कैसे लगाना है तेकर ऊपर। अब हमला हर दिन कम से कम 70 ग्राम जिन फल की आवश्यकता होते, तो अब वो 70 ग्राम फल हमला कहाँ मिली, करके हमन बाजार से खरीदबो तो हमला बहुत महंगा पड़ते। और सबके बस के बात रहा तो को नहीं उतना जिन फल खरीदना। तो क्या करबो, जिन बाड़ी हवे ओकर किनारे किनारे में हमला फलदार पौधा लगाना है। अब किनारे किनारे में भी जिन पौधा लगाना है ओकर दिशा के चुनाव कर ले। दिशा के चुनाव एकर सेती कर ले काबर कि अगर हमन दिशा के चुनाव सही से नहीं करबो तो वो जिन पेड़ जब बड़े होही तो ओकर छाया हमार बाड़ी में पड़ी तो हमार जिन सब्जी लगे है ओकर उत्पादन में कमी आई। तब फलदार पौधा ला लगाए बर हमला दक्षिण और पश्चिम दिशा के चुनाव करना चाहिए। और जिन कम छाया वाला पेड़ है वही ला लगाना चाहिए, जैसे मुनगा, पपीता, केला, अमरूद, आम, अनार, ये एक छाया कम होते। अब देखो अमरूद और आम भी हवे तो ओकर हमला जो उन्नतशील किस्म है वही ला लगाना है, ताकि 1.5-2 साल के बाद उमा फूल फल आए चालू हो जाए और ओकर बढ़वार भी बहुत कम रहते। तो कम बढ़वार रही, छाया कम पड़ी। जैसे कि संगवारी हो आप मन सुने देखो कि पोषण वाटिका में हमला कैसन ढंग के प्रबंधन रखना चाहिए, ये विषय में हमारे विशेषज्ञ जी आप मन ला बताई से। अब बात आते कि कोनो भी प्रकार के फसल हो, बाड़ी हो, जेमा हमला जरूरी होते खाद्य प्रबंधन। तो ये खाद्य प्रबंधन के विषय में हमारे विशेषज्ञ जी हा का बतावा थे पोषण वाटिका में, आओ जानथन वह काय कहा थे। जिन फलदार पौधा है ओकर पर कम से कम 50 बाई 50 सेंटीमीटर के गड्ढा होना चाहिए। गड्ढा अगर अच्छा रही तभी ओकर जड़ के बढ़वार अच्छा होही और ओला खाद पानी अच्छा से मिल पाही और जल्दी से हमार फल फूल आई। ओकर साथ साथ जिन गड्ढा होही वो गड्ढा में हमला अच्छा से गोबर खाद भरना है।
करके जैसे हमला पोषक तत्व के आवश्यकता है उसने हमारे पेड़ पौधा वाला तक को पोषक तत्व की आवश्यकता होते और पानी की आवश्यकता होते। तो हमें एक रेगुलर इंटरवल में मतलब एक अंतराल में हमला उमा पानी देवत भी रहना है। ऐसे नहीं है कि एक बार लगा दिए ओकर बाद हमन उमा खाद पानी देना भूल गए। तो एक अंतराल में हर महीना में ऐसे कर करके खाद भी देवाए और हर सप्ताह एक सप्ताह में उमा पानी देवा जाए जैसे ज़रूरत पड़े थे तब। वो तो हो गया। अब दूरी के विशेष ख्याल रखना है। जैसे नींबू है और पपीता है ऐसे लगावा था तो कम से कम 3 मीटर की दूरी बनाए रखे। कवर के एकदम नज़दीक कर दी तो दोनों पेड़ के एक साथ झुके जिन टकराव के स्थिति आ जाए। तो उमन का खाद पानी बर कंपटीशन होए ओकर मन की प्रतिस्पर्धा होए और बढ़वार हा प्रभावित होए। तो हमन कम से कम 3 मीटर की दूरी के में ही लगाना है। और जितना भी हमन साग भाजी लगावत हन वो साग भाजी ला हमन एक लाइन से लगाना है। लाइन से लगाए से फ़ायदा ये होई कि जब अब जैसे खरपतवार आवत है तो वो खरपतवार आसानी से निकाल सकन। और जिन सूर्य के प्रकाश है वो सब्बो पौधा में एक प्रकार से पड़ते अगर हमन कतार से लाइन से लगाए हैं। तो जिन पोषण बाड़ी है अब जैसे 600 मीटर स्क्वायर के जैसे हम बात करत हन एक आइडियल साइज आदर्श बाड़ी की बात करत हन। तो ओकर बर हमन ला खाद ज़्यादा तो नहीं लगे कि हमन ला बाहर से खरीदे लगे। और बाहर से खरीदबे तब फिर का मिलते यूरिया DAP पोटास। लेकिन ओकर से का होते हमार जिन गुणवत्ता है जिन हमारा प्रोड्यूस जिन उत्पाद रहते ओकर गुणवत्ता प्रभावित होते। तो ओकर से क्या करन हमन हमार बाड़ी के एक कोंटा में एक केचुआ खाद के टाका या तो फिर अगर वो नहीं हो पाते तो गोबर खाद के बनाए बर एक ठो घुरुआ जरूर रखन। अब जैसे केचुआ खाद के बात करत हन तो केचुआ खाद बनाए बर हमन ला कम से कम 2 ठो टाका रखना है। छोटे छोटे 2 ठो टाका रख ले और दोनों टाका में भरे के जिन ओमा जिन बनाए के विधि है ओमा का हुई देख हमार बाड़ी है जैसे पत्ता गोभी फूल गोभी निकल गए ओकर पत्ता बाचत है ओकर फसल अवशेष बाचत है वही अवशेष से हमन ला जिन केचुआ खाद है वो हमन ला बनाना है। एक बार क्या करना है जितना भी फसल अवशेष निकला थे वो सब ला हमन ला इकट्ठा करके रखना है। इकट्ठा करे के बाद ओमा गोबर के लेप हर लेयर के बाद मतलब कम से कम आधा फीट से 1 फीट के आसपास लेयर थे। तो 1 फीट जैसे लेयर हो गए उसके बाद फिर हमन गोबर के घोल डाल दिए फिर लेयर हो गए फिर गोबर के घोल डाल दिए फिर लेयर हो गए ऐसे कर करके पूरा टाका हमारा भर देना है। भरे के बाद ओला कम से कम 14 से 15 दिन तक हमारा उसने छोड़ देना है। छोड़े के बाद ओला एक बार पलट देना है और पलटे के 4 से 5 दिन बाद ओमा हमारा केचुआ डालना है। तो ये जिन ऐसे करके हमारा कम से कम 20 से 25 दिन के समय लग जाते। तो ओकर से का होते वो जन भी फसल अवशेष है ओमा जिन गर्मी रहते वो गर्मी सब बाहर हो जाते गोबर के भी गर्मी रहते वो सब गर्मी निकल जाते। तो केचुआ हमार सर्वाइव करते मतलब बचे रहते। और अगर हम तुरंत डाल देवो तो केचुआ के मरे के संभावना बढ़ जाते। हमन केचुआ डाल दिए केचुआ डाले के बाद ओमा हमन ला पानी डालते रहना है मतलब नमी हमेशा बनाए रखे लगी। केचुआ खाद बनाता न बना बाड़ी में तो ओकर हमें 2 ठो फायदा है। एक तो हमन ला खाद तो को मिल जाते और दूसरा जिन ओकर अवशेष निकलते तरल अवशेष वो हा एक टानिक के काम करते। वो टानिक ला हमन अगर कोई भी फूल फल वाला पौधा में हमन डालथन तो निश्चित रूप से फूल के मात्रा बढ़ते फूल से फल के मात्रा बढ़ते और फल के गुणवत्ता चमक बढ़ते। तो हमारा बाजार से अलग से टानिक डाले की जरूरत नहीं पड़े। अगर हमन घुरुआ बनावत हैं तो घुरुआ में भी हमन जिन खाद अच्छा से पके हुए खाद ला ही उपयोग करना है। घर बाड़ी में अगर बिना पके हुए खाद अगर उपयोग करबो तो दीमक की समस्या बहुत ज़्यादा होते। तो ओकर से बचे बर हमारा क्या करना है जिन हमार घुरुआ बना थे ओला अच्छा से ओकर खाद ला पकाना है। खाद पकाए बर घुरुआ के गहराई एक निश्चित रूप से बनाए रखना है। कम से कम 6 फीट गहरा रहा है हमार घुरुआ। वो घुरुआ ला हमारा गोबर के साथ पूरा मिला के भर देना है। भरे के बाद अगर हमारे मन कर PSB कल्चर है ट्राइकोडर्मा कल्चर है ये सब कल्चर ला मिला के डाल देना है। और डाले के बाद ऊपर से लिप देना है जिन हमारे छत्तीसगढ़ी में कहते कि लिपना है। तो लिपे से क्या हुई जिन अंदर से जिन गर्मी निकलते वो गर्मी बाहर नहीं जाए। और जैसे हमन कढ़ाई में एक सब्जी बनाथन तो ढक्कन लगाए रहथन भाप में पकते वैसने हमार घुरुआ के खाद है तो को पकी। और जब वो पके वाला खाद ला हमन उपयोग करबो तो हमारे दिमाग की समस्या भी कम होही और पोषक तत्व भी हमारे पौधा मन ला अच्छा से मिल पाही। तो संगवारी हो ढेरे कन चर्चा होई से गोड़ बात होई से अब बेरा हो गए एक ठन सुघर संदेश के आप मन देखाओ
ये संदेश ला। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। तभी संगवारी हो, जिसे कि आप मन देखे हो, सुने कि कैसन ढंग के आप मन ला खाद प्रबंधन करना है। और खाद के संगे संग अब बात आते कि मान लो यदि रोग राई के प्रकोप अगर हमार पोषण वाटिका में होवत हवे तो ओला हमन ह कैसन ढंग के निपट सकन। एकर संगे संग का प्रकार के रोग राई होथे, कीट पतंगा होथे, ये जम्मो गोट बात ला बतावत है वर्मा जी। हा आओ देखथन और सुनथन वो काय कहा थे। हमार घर के बाड़ी में लगावत हन, मतलब हमार खाए बर लगावत हन, है ना। अब हमार खाए बर लगावत हन मतलब हमन ला ईमानदारी बिल्कुल रखे लगी कि ओमा हमन बाहर से कोई भी कीटनाशक न डालन। काबर कि कीटनाशक डालबो अब हमन ला रोजे खाना है तो ओकर जेन कीटनाशक है ओला हमू मन खाबो, हमार लइका मन खाही, तो ओकर से बचे बर हमन ला काय करना है, घरे में ही कीटनाशक ला बनाना है। ओला हमन कहते हैं जैविक कीटनाशक। जैविक कीटनाशक बनाए बर काय करना है, जिन नीम के पत्ती होते, करंज के पत्ती होते, अरंडी के पत्ती होते, बेसरम के पत्ती होते, फुंडेर के पत्ती होते, सीताफल के पत्ती होते, ऐसे जल गाय मन नहीं खाए, वो कम से कम 5 से 6 प्रकार के पत्ती ला हमला मिला के कूट लेना है। कूटे के बाद ओकर रस निकालना है और रस निकाले के बाद 1 लीटर पानी में 20 ml
जिन वो घोल है ओला हमला अच्छे से बना लेना है और बनाए के बाद हमला हर सप्ताह मतलब कीड़ा के इंतजार नहीं करना है, स्प्रे करते रहना है। स्प्रे करते रहिबो तो का होई कीड़ा आवे नहीं और जैविक तरीका से नियंत्रण करबे तो थोड़ा सा समय भी लगते रासायनिक के अपेक्षा। तो ओकर पर हमला पहले से करत रहिबो तो ओकर कोई दुष्प्रभाव हमला पड़े नहीं। तो एकर से का होई हमर जिन सब्जी में कीड़ा के आए के संभावना बहुत कम हो जाए। अब आथे रोग प्रबंधन ने कीड़ा प्रबंधन में एक ठो चीज़ भुलावत होल बताना चाहूँ कि जैसे हमन जिन पीला कलर के ड्राइंग शीट होते लइका मन के ओला हमला अरंडी के तेल होते ओमा डुबा देना है। डुबाए के बाद एक खूटी गड़ा के ओला हमला बांध के बाड़ी में रखना है। तो ओकर से का होई जितना भी कीड़ा है उड़ने वाला कीड़ा रहते ओमन उड़ के वो पीला कलर के सीट रही काबर कि ओमन पीला कलर में आकर्षित होते तो पीला कलर के सीट में जा के बैठत जाही और चिपक जाही। अरंडी के तेल चिपचिपा रहते चिपक जाही तो हमन वो जितना कीड़ा है वो सब मर जाही। तो इहुला हमला करना है। एक साथ साथ एक चिड़िया के बैठे बार एक टी पर्चर की थन टी आकार के एक ठो डंडा है वो डंडा हमला टी आकार के बांध देना है। तो ओमा कीड़ा मन आके बैठी और बैठी जिन कीड़ा जिन हमार पक्षी मन आके बैठी और वो जतका जिन कीड़ा है कीड़ा के लार्वी है वो मन ला वह बीन के खाद जाए। तो ए प्रकार से हमार प्रबंधन हो जाए। अब आते कि ओमा हमारा रोग प्रबंधन कैसे करें। अब बाड़ी में रोग प्रबंधन पर हमला जिन रासायनिक है ओकर तो उपयोग करना नहीं है। हमला जैविक जिन भी फफूंदी नाशक है ओकर हमला उपयोग करना है। एकर बार एक ट्राइकोडर्मा वीडी करके एक ठो पाउडर आते ओला हमला घर में भी बना सकथन सरल है। ओकर बार एक ठो कैप्सूल लागी ओकर बनाए के विधि विस्तृत अभी नहीं बताऊँ मैं लेकिन वो जो कैप्सूल है ओकर से हमन आराम से घर में बना सकथन। और अगर नहीं बनावतन तो ट्राइकोडर्मा वीडी पाउडर जिन है वो कोई भी बाजार में भी मिल जाते और जिन कृषि विज्ञान केंद्र कृषि महाविद्यालय के कोई भी संस्थान में उपलब्ध हो जाते। तो ओकर पर क्या करना है वो जिन ट्राइकोडर्मा वीडी है ओला हमन बीज ला उपचारित करके भी कर सकथन। जिन खाद डाला था वो खाद ला भी उपचारित करके कर सकथन। तो बीज और खाद ला उपचारित करबो तो क्या होई जितना भी हमार जमीन में जिन कीड़ा मकोड़ा और जिन बीमारी के अवशेष है वो हमारे पौधा में नहीं आवे। और अगर मान लो जाए खड़ी फसल में आ गए तो वो ट्राइकोडर्मा वीडी पाउडर के हमला घोल बनाना है और घोल बनाए के बाद ओला हमला छिड़काव करना है। तो एक से का हुई हमारी बीमारी के बंधन हो जाए। तभी संगवारी हो आप मन जाने हो कि कैसन ढंग के आप मन ला अपन क्षेत्र में पोषण वाटिका लगाना है और ओकर प्रबंधन ला कैसे कैसे करना है। एकर संगे संग में यहू बात के आप मन ला ध्यान रखना है संगवारी हो कि पोषण वाटिका में कौन डहार बड़े बड़े फलदार वृक्ष ला लगाना है तो कौन डहार हमन ला साग सब्जी ला लगाना है। बड़ा सुघ्घर ढंग ले एला हमर वर्मा जी आप मन ला बताई से। एकर अलावा संगवारी हो कौन कौन से प्रकार के और ओमा उद्यम के जरूरत पड़ही का काम हमन ला करना है का बात के ध्यान रखना है यहू गोड़ बात ला जानना ओतके जरूरी हवय। आओ देखथन ये विषय में का कहा थे विशेषज्ञ जी है। पोषण बाड़ी में सबसे पहले तो हमला ये देखे लगी कि पानी के साधन है कि नहीं है। और पानी के साधन हवय तो सबसे पहली पानी के साधन जिन जगह है तीन जगह जिन पानी चाहने वाला फसल है जैसे कि कोचई है ना केला है एला हमन लगा दें। अब मान लो 3-4 साल बाद थोड़ा पेड़ बन बड़े हो गए तो वो पेड़ के नीचे में भी हमला कुछ न कुछ लगाना है। तो ओकर बार हमला हल्दी है अदरक है एकर चयन करन ताकि जिन जगह है ओकर सही उपयोग हो सके। तीसरा बात ये है कि जिन फेंसिंग है हमन बाड़ है ओकर किनारे किनारे में कद्दू और की फसल लगावन ताकि ओकर बेल है वो वही में चढ़ जाए और ओकर उपयोग हमार हो सके। जिन बाड़ी है ओकर जिन फलदार पौधा हमारा लगाना है ओकर दिशा जिन है दक्षिण और पश्चिम दिशा ही रखा है ताकि जो सूर्य प्रकाश के जो असर है वो हमार बाड़ी में पर्याप्त बने रहा है। नहीं तो क्या हुई अगर हम दूसरा दिशा में लगाबो तो पेड़ के जब बड़े हो जी तो ओकर छाया मन प्रभावित करी। तीसरा बात हमला खाद बनाना हमार बाड़ीच में है हमला बाहर से नहीं लाना है। बाहर से लाए में हमला खर्चा भी बढ़ी और जिन रासायनिक डालबो तो हमला नुकसान भी करी। तो घरे के जिन एक किनारे में हमला ओकर बनाना है खाद ला।
आपके मितान अगले अंक में नवा विषय के संग फेरा ही, तब तक बर जय जोहार।